Hello, welcome student to the class of MS Excel and today we are going to cover session number 1. Excel के अंदर आपका स्वागत है Microsoft के थ्रू और इसमें हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे आज कौन कौन से होंगे स्क्रीन एलिमेंट्स, एडिंग एंड रीनेमिंग वर्कशीट्स, स्टैंडर्ड टूल बार, ओपन करना, क्लोज करना, सेव और काफ़ी सारी चीज़ें। एक्सेल को कस्टमाइज़ करना, मेन्यूज़, कस्टमाइज, रिकॉर्डिंग, रनिंग ए मैक्रो, these are the main things that we are going to do today. So first of all is the introduction. जो हम पढ़ने जा रहे हैं that is Microsoft Office 2007. ये Microsoft का प्रोडक्ट है और इसके अंदर हम काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो इसके यूज़ करते हैं फॉर द कैलकुलेशन एंड ऑल दैट, जो कि कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर्स नहीं प्रोवाइड करते हैं. सो बेसिकली कैलकुलेशन के लिए ग्राफिंग टूल, पाइवट टेबल्स एंड मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस के बेस पे ये बना हुआ है. इसको हम यूज़ करते हैं एज द फॉर्म ऑफ विजुअल बेसिक. नाउ कंप्यूटर जो होता है वो एक पेपर लेजर शीट की तरह होता है जिसके अंदर हमारे पास ग्रिड होती है, कॉलम्स होते हैं, रोज होते हैं और जो कैलकुलेशन हम वहाँ पे करते हैं वो चीज़ कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं. जैसे आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं कि एक पेपर लेजर बना हुआ है और एक ये सिंपल कंप्यूटर लेजर बना हुआ है. ये पेपर पे है और ये एक्सेल के अंदर बना हुआ है. इट मीन्स जितने कैलकुलेशन टास्क हैं अलॉन्ग विद द फॉर्मूला, अलॉन्ग विद द फॉर्मेटिंग, सब कुछ हम करेंगे एक्सेल के ऊपर एंड वी कैन री यूज़ ऑल्सो दोज फीचर्स to apply on some other logics. Okay, now spreadsheet की बात करें हम तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. मेनली उसमें दो ही चीज़ें होती हैं, कॉलम्स एंड रोज, और उनके इंटरसेक्शन को हम सेल बोलते हैं. हर एक सेल के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जैसे टेक्स्ट या लेबल्स. किसी का जैसे हम नाम देते हैं, लेबल होता है ना कि हमने ये चीज़ खरीदी दुकान से, इसका ये लेबल है, ये चाय है, मिर्ची है. नंबर, डेटा, कांस्टेंट. उसके अंदर कंटेंट क्या होगा, दैट इज़ द डेटा. नंबर होगा, कैरेक्टर होगा, स्ट्रिंग होगा, कैसा होगा, कोई भी हो सकता है. और उसके अंदर फॉर्मूला जो कि मैथमेटिकल इक्वेशंस को यूज़ करके अप्लाई किया जाता है. जैसा आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये बटन है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे और ओपन होने के बाद ये टैब आपको दिखाई देंगे. टैब इज़ अ फ्लोटिंग थिंग जिसके अंदर हम स्विच कर सकते हैं एक से दूसरे पे जस्ट बाय स्क्रॉलिंग और बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन द टैब्स. इसमें बहुत सारे टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर एंड सो ऑन. दिस इज नॉन एज रिबन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007. होम के अंदर हमारे पास क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. अब हम इसको कैटेगराइज करते हैं. जिस टाइप की कैटेगरी में हमें काम करना है उस कैटेगरी पे हम उसको नाम दे देते हैं, दैट इज़ ग्रुप वाइज. मैं होम की बात करता हूँ तो उसके अंदर क्या होगा, अलग अलग होम के बारे में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, वो सारी चीज़ें. इंसर्ट के बारे में बात करूँगा तो आई कैन इंसर्ट ऑब्जेक्ट, पिक्चर, एक्सेल चार्ट, कुछ भी कर सकता हूँ, फॉर्मूले इंसर्ट कर सकता हूँ. सो कैटेगरी वाइज हमने उसको नाम दे रखा है जिसके थ्रू हम इस पर काम करते हैं. कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए जब आप इसको यूज़ करेंगे. उससे पहले डेटा, कहीं बाहर से हमें डेटा लेना है, कनेक्शन करना है उसको और सॉर्ट करना है, डेटा टूल्स यूज़ करनी है, आउटलाइनिंग यूज़ करनी है, रिव्यू करना, प्रूफिंग, कमेंट, चेंजेस देखना है, वर्कबुक व्यूज़, शो, हाइड, जूम, विंडो एंड मैक्रोज. दीज आर द थिंग्स दैट मेनली कवर्ड इन MS एक्सेल. कस्टमाइजेबल टूल बार भी होता है जिसके अंदर हमारे पास कई सारी कमांड्स होती हैं. जैसे आप देख सकते हैं ये क्विक एक्सेस टूल बार का सिंबल है, इस पर रेड मार्क किया हुआ है. इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो आप नॉर्मली एक सॉफ्टवेयर में देखते हैं, बट उससे एडवांस कुछ ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर हैं. जैसे लाइक न्यू, ओपन, सेव, अनडू, रीडू, असेंडिंग, डिसेंडिंग, मिनिमाइज, मोर कमांड. मतलब टोटली ये आपको फैसिलिटी देता है कि आप अपने हिसाब से इसके अंदर टूल्स को ऐड कर सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, क्रिएटिंग ए वर्कबुक. वर्कबुक आपकी बुक की तरह होती है जिसमें आप काम करते हैं, दैट इज़ नेम्ड एज वर्कबुक. आप ऑफिस बटन पे जो रिबन के साथ होता है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस विजिबल होंगे, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज. और अगर आपने किसी पर्टिकुलर पे काम किया हुआ है तो उसके अंदर वो उसको भी शो करता है. इस पर क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक कीजिए और अगर आपने पहले कोई बना रखा है डॉक्यूमेंट तो उसको ये ओपन करेगा यहाँ पे नंबरिंग की फॉर्म में. दीज आर द पिन्स. जैसे हम नोटिस बोर्ड पे पिन लगाते हैं किसी भी नोटिस को दिखाने के लिए, ऐसे दीज आर द पिन्स जिसके थ्रू हम इसको रख रहे हैं इसके सामने. देन इसके बाद इसमें इंस्टॉल टेम्पलेट्स होते हैं. टेम्पलेट का मतलब होता है जब आप हरी में हो, काफ़ी जल्दी में हो और आपको टाइम नहीं है आपके पास, तो टेम्पलेट्स आर लाइक ए डेमो फॉर यू
यू जस्ट हैव टू एडिट नॉट टू क्रिएट, जिसमें काफ़ी सारे होते हैं, बिलिंग स्टेटमेंट, ब्लड प्रेशर ट्रैकर, एक्सपेंस रिपोर्ट एंड लॉ एमोटाइजेशन। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी सारी कैटेगरी वाइज रखी हुई हैं। जिसको भी आप चाहते हो करना यूज़, तो उसको आप जस्ट क्या करना है, आपको ओपन करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है और वो ऑटोमेटिकली उसको क्रिएट कर देगा। देन जो भी काम आपने किया उसको आप साथ के साथ सेव करते हैं, और उसी कंटेंट को किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं तो सेव एज को यूज़ कर सकते हैं। नाउ वर्कबुक को सेव करना हो तो देखिए हम बात करते हैं वर्जन्स की, डिफरेंट वर्जन्स की। तो 2097, 2003 एंड देन दिस न्यू 2007 फीचर्स कम इसके अंदर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट आपका सेव किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि उस डॉक्यूमेंट को मैं किसी भी वर्जन में ओपन कर सकूं, तो आपको लोअर वर्जन्स में इसको स्टोर करना होता है। लाइक जैसे इसमें ऑप्शन दे रखा है सेव एज टाइप एक्सेल 97 2003 वर्कबुक, सेव पे क्लिक किया और ये सेव हो गया। नाउ वर्कशॉप को ओपन करना हो तो कैसे करेंगे, ओपन पे क्लिक किया और जो भी लोकेशन मांगेगा वहाँ से इसको क्लिक करके ओके कर देंगे और इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। एक्सेल को कस्टमाइज़ करना अपने हिसाब से, तो ये काफ़ी वाइड रेंज देता है कस्टमाइजेबल ऑप्शंस के लिए, जिसके अंदर हम एक्सेल को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं फॉर आवर नीड्स। इसमें ऑफिस बटन हो गया, एक्सेल बटन्स हो गए, ऑप्शंस हो गए। देन वी कम टू मैक्रोज। मैक्रो का मतलब होता है रिकॉर्डिंग करना। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उस एक्टिविटी की रिकॉर्डिंग करना, दैट इज़ मैक्रो ऑल अबाउट। इसको हम काफ़ी सारे कामों को एक जगह पे इकट्ठा करके उसको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने एक सेल पे अप्लाई किया, उसको बड़ा कर दिया साइज़ को, उसको हाईलाइट कर दिया, उसके अंदर फॉर्मूले को डिलीट कर दिया, ऐसी 10-12 चीज़ें या 50 चीज़ों को मैंने उस पर अप्लाई कर दिया, तो उसको मैं मैक्रो की फॉर्म में रिकॉर्ड करके रख सकता हूँ ताकि किसी नए सेल पे मैं वो चीज़ अप्लाई कर सकूँ। मैक्रो बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, हम मैक्रो पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये विंडो ओपन हो जाती है जिसमें ये सबसे पहले नाम मांगता है, देन शॉर्टकट की कि किस कीबोर्ड बटन से आप इसको ऑपरेट करना चाहते हैं, देन स्टोर मैक्रो इन, इस वर्कबुक में सेव करना चाहते हैं या किसी और वर्कबुक में सेव करना चाहते हैं। नॉर्मली ये दिस वर्कबुक को बाय डिफ़ॉल्ट शो करता है और मैक्रो का नाम भी बाय डिफ़ॉल्ट मैक्रो 1 होता है। ओके करने पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए या दूसरे के लिए। मैक्रो पे क्लिक किया, देन व्यू, स्टॉप एंड यूज़ रिलेटिव रेफरेंसेस। व्यू मैक्रो में अगर आपने बना चुके हैं आप और उसको स्टॉप कर दिया रिकॉर्डिंग को, तो आप उसको देख सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। इसमें मैं भी आपको दिखाऊंगा। और मैक्रो को रन करने के लिए क्या करना होगा, या तो सिंपली आप ऑल्ट के साथ F8 प्रेस कीजिए तो भी आपके सामने मैक्रो विंडो आ जाएगा, या फिर ऑन मैक्रो पे क्लिक किया, देन व्यू मैक्रो, देन चूज़ द मैक्रो एंड देन क्लिक रन, तो आप कभी भी इसको ओपन कर सकते हैं। सो अब हम इस पर काम कुछ करके देखेंगे एक्सेल पे। एक्सेल के लिए शॉर्टकट की होती है एक्सेल, रन में आप लिखेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा। पहले आपको ये ऑथर का नाम मांगेगा, जैसे मैंने बताया था इसके अंदर कि आपके सामने क्या क्या चीज़ें रहती हैं। ये ऑफिस बटन है, इस पर क्लिक किया तो वही सारे ऑप्शंस आ गए, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज। देन न्यू पे क्लिक किया तो जो हमने देखा था ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक किया तो ब्लैंक आ जाएगा। और अगर मैं टेम्पलेट्स की बात करता हूँ तो आई कैन यूज़ द टेम्पलेट्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं ब्लैंक यूज़ कर रहा हूँ, देन आई विल यूज़ different type of layouts. This is a simple view of a blank worksheet. इसमें आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, शीट 1, 2 एंड 3। इस पर क्लिक करने से आपको शीट नई इंसर्ट हो जाती है। ये जो आपका ABCDEF अप टू जहाँ तक भी है ये आपके कॉलम्स हैं, और ये जो 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, दीज आर द रोज। जिस कॉलम या रो को मैं क्लिक करूँगा वो यहाँ पर शो किया जाता है, दैट इज़ द लोकेशन। इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। यानी किसी भी सेल की वैल्यू को अगर मैं देखना चाहता हूँ और उसके अंदर के कंटेंट को देखना चाहता हूँ तो दो तरीके से मैं देख सकता हूँ। एक तो सिंपली उस पर क्लिक किया या फिर डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया और देन उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो इस fx के अंदर दिख जाएगा। fx का मतलब होता है फंक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर सेल्स इज नोन एज फंक्शन और इन अदर काइंड ऑफ फॉर्मूलाज। नाउ आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आपके पास ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट सबके लिए एक अल्फ़ाबेट डिस्प्ले होगा।
जैसे मैंने H प्रेस किया तो होम पे मैं आ जाऊंगा, और H प्रेस करते आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इसने ऑप्शंस विजिबल कर दिए हैं, जिस पे भी मैं लिखूंगा उसी के हिसाब से उसको ये अप्लाई कर देगा। लाइक कट करना है तो X, कॉपी करना है तो C, पेस्ट करना है तो V, एंड फॉर्मेट पेंटर करना है तो FP। सेल को हम नाम भी दे सकते हैं। Now these are the things that are being aligned with this. Now doing something different, we are going to jump on directly entering on the data in this. First of all, zooming it as according to the requirement. Now मैंने इसमें नेम लिखा, रोल नंबर लिखा, नेम में मैंने लिखा डेमो1, डेमो2, रोल नंबर में मैंने लिखा 1011। तो इस तरीके से मैं एंट्री कर सकता हूँ। इसको सेलेक्ट किया और देन होम पे क्लिक किया। इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ तो हाईलाइट कर सकता हूँ, और नहीं करना चाहता हूँ तो अनहाईलाइट कर सकता हूँ। टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं ये प्रीव्यू भी दिखाता है कि अप्लाई होने से पहले ये दिखेगा कैसे। तो यू कैन जस्ट हैव ए व्यू लाइक ए प्रीव्यू। दीज आर द पैराग्राफ स्टाइल्स: लेफ्ट, center, right, justify, and these are the spacing in between the cells, how you want to look up your into cell value. Now this cell value is having a any kind of things. Now इसको हमें कॉपी करना है तो हम कैसे करेंगे? राइट क्लिक किया, सिंपली कॉपी, एंड देन कहीं पे भी हम गए और वहाँ पे राइट क्लिक करके मैंने क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। सिंपली मैं कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ इसमें। मैंने मान लो 12 एंटर किया और देन मैंने 13 एंटर किया, उसके बाद एंटर प्रेस कर दिया। देन मैं चाहता हूँ इसके अंदर ऐड करना इन दोनों को, तो मैंने लिखा इक्वल टू, देन इस पर क्लिक किया तो आ गया A7। A7 इज़ द लोकेशन ऑफ 12 नंबर। देन प्लस, देन अगेन 13 पे क्लिक किया तो आ गया A8, तो ये आ गया आंसर 25। तो इस तरीके से हम इसमें काम करते हैं। नाउ बात करते हैं मैक्रोस की। जैसा कि मैंने बताया कि मैक्रो क्या होता है, एक रिकॉर्डिंग के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, और सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को एक ही बारी में अप्लाई करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एक्सेल को हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, और इसमें बने बनाए मैक्रोज भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने व्यू पे क्लिक किया, व्यू पे जाएंगे तो मैक्रोज विंडो हमें दिखेगी। इस पर देख सकते हैं आप, इसमें लिखा क्या हुआ है? व्यू मैक्रोज, ऑल्ट प्लस F8। इस पर क्लिक करते ही आपका मैक्रो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेगा। दिस इज़ फ्लाई आउट। ये जो एरो दिख रहा है जिसके अंदर आपको ये 3 ऑप्शन दिखे हैं, ये फ्लाई आउट से आते हैं। इसको टेक्निकली फ्लाई आउट बोला जाता है। व्यू मैक्रो क्लिक किया, जितने भी मैक्रो होंगे ये दिखा देगा। अब आप देखना चाहते हैं ऑल ओपन वर्कबुक, जितनी भी ओपन है वर्कबुक, दिस वर्कबुक और बुक 1, बुक 2, जितनी भी है इस पर आपने बना रखे होंगे। अभी नहीं बना रखा तो इसलिए नहीं दिखा रही है। देन हम एक मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं मैक्रो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने एक मैक्रो रिकॉर्ड किया, स्टार्ट रिकॉर्ड मैक्रो। मैक्रो का नाम मैंने मैक्रो 1 ही रखा, और शॉर्टकट कीज़ के अंदर मैंने क्या किया, इसको कंट्रोल X के थ्रू मैंने इसको असाइन कर दिया शॉर्टकट की। डिस्क्रिप्शन क्या कर दिया? इंसर्टिंग ए वर्कशीट into the current one. Now click on OK। अब मैंने क्या किया, जस्ट यहाँ पे क्लिक किया। इसको शिफ्ट F11 से भी कर सकते हैं, और इसने एक शीट इंसर्ट कर दी, 2, 3, इसने 3 शीट्स को इंसर्ट कर दिया। देन मैक्रो में मैं गया और देन स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं एक नई फाइल ओपन कर रहा हूँ। इस फाइल के अंदर अब मैं चाहता हूँ इसको अप्लाई करना, तो या तो ऑल्ट F8 से हम डायरेक्टली जा सकते हैं, ऑल्ट F8 से हम डायरेक्टली जा सकते हैं, या फिर मैक्रोस पे क्लिक करके व्यू मैक्रो पे क्लिक किया और क्लिक किया यहाँ पे ऑल ओपन वर्कबुक। अब आप देख सकते हैं बुक 2, देन नोट का साइन, देन मैक्रो 1। ये मैक्रो 1 रन कर सकता हूँ मैं, सेलेक्ट करना होगा। देन जैसे मैं इसको रन करूँगा, आप देख सकते हैं 3 शीट थी,
4 5 6 ऑटोमेटिकली इसमें इंसर्ट हो गई। और इसके लिए इस मैक्रो को जो मैंने देखा है, क्लिक किया व्यू मैक्रो, और अब मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी वीबी के अंदर विजुअल बेसिक जो कि एक लैंग्वेज है के अंदर इसकी कोडिंग कॉरस्पॉन्डिंगली क्या है। एडिट पे मैंने क्लिक किया तो ये आपका एडिटर आ गया जिसके थ्रू मैं देख सकता हूँ इसमें क्या एडिटिंग। दिस इज़ अ मैक्रो नेम, देन एंड ऑफ द मैक्रो, देन कीबोर्ड शॉर्टकट इज, देन यहाँ पर मैंने डाला था उसका डिस्क्रिप्शन किया था, इंसर्टिंग ए वर्कशीट इनटू द करंट वन। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मैक्रोस हमारे पास पहले से भी अवेलेबल होते हैं, कैपिटल करना, स्मॉल करना, मिनिमाइज़ करना, मैक्सिमाइज़ करना, ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको ये प्रोग्रामिंग, लेकिन इट इज़ रिटन इन विजुअल बेसिक और ये ऑटोमेटिकली जनरेट की जाती है। फॉर एग्जांपल अब मैं एक शीट की बात कर रहा था, तो इसमें मैंने कुछ, इसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल W, देन सेव चेंजेस यस और नॉट। और अब मैं चाहता हूँ पेजेस पे जाना, शीट्स पे जाना, पहली शीट पे मैं गया, दूसरी शीट पे गया, आई कैन सिंपली ट्रैक दीज शीट्स। शीट 4 पे मेरा डेटा है, इस शीट को मैं रीनेम करना चाहता हूँ, नाम इसका रखना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक किया मैंने और रीनेम किया, इसको मैंने रख दिया डेमो शीट। बाकी शीट को मैं नहीं चाहता हूँ रखना, तो राइट क्लिक किया इस पर और डिलीट कर दिया। हम डिलीट के लिए भी बना सकते हैं मैक्रो को, क्लिक किया डिलीट, एंड नाउ इट्स बीइंग डन, डिलीट देन डिलीट। मैं इसके लिए भी मैक्रो को बना सकता हूँ। Now you can see it is very easy to work on this. Delete and again delete. ओके इस तरीके से हम इसको अलाइन कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, देन अलाइनमेंट में मैंने सेंटर पे क्लिक किया, ये सेंटर अलाइन हो गया। और यहाँ पे साथ में इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जितनी भी, मैं उनको यूज़ कर सकता हूँ। हाइलाइटर पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हाइलाइटर के थ्रू हाईलाइट हो जाएगा येलो कलर, या फिर जैसा भी मैं कलर चाहता हूँ, ग्रीन, मैंने जैसे ग्रीन पे क्लिक किया तो ग्रीन पे ये हाईलाइट हो गया। इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। अब मान लो मैं एक मैक्रो यूज़ करना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ, तो मैं एक और मैक्रो बना के आपको फॉर्मूले की तरह दिखा रहा हूँ, इसमें एक और डेमो की तरह। व्यू में जाके मैंने पहले थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसे, व्यू पे गए और जूम पे क्लिक किया। अब मांग रहा है कि कितना जूम करूँ मैं, तो इसलिए मैंने 200% पे क्लिक किया और ओके करके जूम कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये वाला सेल है जो इस पर कुछ रिकॉर्डिंग हो या जो भी कंटेंट होगा इस पर, उसके लिए रिकॉर्डिंग हो। अब मैं कर क्या रहा हूँ, मैक्रो पे गया, रिकॉर्ड मैक्रो, और इस पर मैंने क्लिक किया न्यू, मैक्रो का नाम रख दिया मैंने न्यू, और इसको शॉर्टकट की मैंने असाइन क्या कर दी, कंट्रोल शिफ्ट एक्स, कंट्रोल C, और डिस्क्रिप्शन में क्या कर दिया, साइज एंड हाईलाइट एंड कलर पे क्लिक किया और ओके मैंने इसको। अब याद रखिएगा कि हमने शॉर्टकट की क्या रखी थी इसकी, कंट्रोल C, मैंने ओके किया। अब इस सेल पे जो भी मैं काम करूँगा वो ये दिखाएगा। इसको मैं मान लो रिकॉर्डिंग 1 के लिए REC1 करके मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, और ओके किया मैंने इसे। मैक्रो 2 नाम से मैंने इसको दे दिया, ओके, मैक्रो 2 नाम से मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया। अब मैंने क्या किया, होम पे गया मैंने जो भी इसमें टेक्स्ट आएगा उसको रेड करना है, मैंने इसमें जो भी है उसको हाईलाइट करना है येलो कलर से, जो भी इसमें टेक्स्ट होगा उसको मुझे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने कर दी। साइज भी मैंने इसका जो है 20 कर दिया, अलाइनमेंट मैंने लेफ़्ट में कर दिया, और इसके अंदर मैंने जो भी डेटा था उसको परसेंटेज की फॉर्म में दिखा दिया, अकाउंटिंग की फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में मैंने इसको दिखा दिया। अब ये सारा करने के बाद मैंने इसको रिकॉर्ड को कर दिया स्टॉप, मैक्रो पे गए व्यू के अंदर और स्टॉप रिकॉर्डिंग मैंने कर दिया। अब बात आती है, मैंने कोई टेक्स्ट लिखी जैसे नेम, ठीक है, और जैसे मैं इस पर कंट्रोल C करूँगा तो आप देख सकते हैं नेम को इसने उसी टाइम पे क्या किया, बड़ा भी कर दिया, हाईलाइट भी कर दिया, नेम भी कर दिया, सब कुछ। अब मैं इसे मान लो एग्जांपल करके मैंने लिखा इसमें
और मैंने कंट्रोल सी किया तो इसने एग्जाम्पल को भी बड़ा कर दिया। मतलब एक सेट ऑफ एक्टिविटी जो मुझे बार बार रिपीट करनी पड़ती है उसके हिसाब से मुझे नहीं करना पड़ेगा। मैंने इसमें मान लो सेट करके लिख दिया या ABCDEFG करके लिख दिया, तो इस पर मैं जैसे कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ तो आई कैन अप्लाई ऑन दिस। सो दिस इज़ द वेरी बेसिक फीचर एंड वेरी यूजफुल फीचर ऑफ दिस मैक्रो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बट मैं चाहूँगा कि जाने से पहले आपको कुछ वर्क दे के जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितना भी हमने सीखा है अभी इसके बारे में आप प्रैक्टिस करें और उसको आप बना के देखें। सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज़ मैक्रो। मैक्रो होता क्या है, स्टेप बताइए उसके कि कैसे मैक्रो को हम क्रिएट करते हैं और किस तरीके से हम उसे टूल बार को कस्टमाइज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं करके दिखा चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय।